तो दोस्तों बिहार पुलिस का जो 16 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 पार्ट बनाऊँगा वीडियो के, जिसमें पार्ट 1 ये रहने वाला है जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन तक इसमें दिखाने वाले हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो बाकी के 50 क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे के आया था। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी रियल होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको हटाते हैं पहले। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो पेपर दे के आया होगा उसको क्लियर दिख जाएगा कि हाँ ये पेपर रियल है। ये छपरा ज़िले का है, ठीक है। छपरा यानी कि सारण में जो एग्ज़ाम हुआ था 16 जुलाई को, वही। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से, जिन्हें अभी पद्म विभूषण मिला था, तो इनका संबंध कला से है। सेकंड क्वेश्चन, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है, तो आंसर इसका क्या है, कोलेनकाइमा। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें भारत, रूस, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नदियों से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से ये पहला है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, पैनगंगा नहीं है। और बिहार में कौन सी नदी गंगा की दाहिनी ओर से सहायक नहीं है। इसके ऑप्शंस मुझे याद नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2, क्योंकि के उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीडीपी में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, कोयना परियोजना किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका भी 2 क्वेश्चन महाराष्ट्र से आई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन था एक, एथेनॉल H2SO4, एथेनॉल को H2SO4 में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये आप नेट से सर्च कर सकते हैं, ये मेरे को नहीं पता था। और क्वेश्चन नंबर 10 था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ये ज़्यादातर लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि शिक्षा को किसी ने शिक्षक पढ़ के गलत कर दिया, क्योंकि शिक्षक दिवस वाला भी ऑप्शन था उसमें, इसलिए। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी। और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, आनंद मठ के लेखक कौन थे, ये सबको ही पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय, शुभांशु शुक्ला। नंबर 14, चंद्रमा पर पैर रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्ड्रिन। और क्वेश्चन नंबर 15, आईसीसी क्रिकेट मास्टर्स ट्रॉफी के विजेता इंडियन क्रिकेट मास्टर्स, इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही तुक्के से कर दिया था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मैंने किताब में भी नहीं पढ़ा था वो करंट अफेयर में, लेकिन वो नेट पे सर्च किया तो ये सही निकला। इसका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये दोबारा से रिपीट हो गया, इसको काटता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें मिलान करने के लिए आया था कि रेशम कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, भागलपुर में, जूट पूर्णिया में, अभ्रक नवादा में। ये मैंने मिलान करके तब लिखे हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को रिव्यू कर सकता है कौन से आर्टिकल में, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 137। किस सदन में SC/ST को सीटों का आरक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है, 338, इसका ये राइट आंसर होगा। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। और मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये छोटा नागपुर में पाई जाती है। बिल्कुल 100% जेन्युइन क्वेश्चन है ये, जो पेपर दे के आया होगा उसको बिल्कुल पता चल जाएगा, हाँ ये रियल क्वेश्चन है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है हार्टेज में,
तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दोष दूर करने के लिए सही मिलान करें। तो इसमें ये ऑप्शंस आई थी, तो मैंने इसको मिलान करने के ही इसको लिखा है। दूर दृष्टि दोष किससे? उत्तल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से। जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे? तो इसका राइट आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 26, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर है मुरलीकांत राजाराम पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना कब लागू हुई थी? इसका आंसर है 1995। क्वेश्चन 28, विदेह किस भौगोलिक क्षेत्र के बीच आता था? इसका मेरे को पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर है डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिण पूर्वी एशिया में किस देश में 7.1 तीव्रता से भूकंप अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया था? तो ये टोंगा देश है, जिसमें हाई अलर्ट जारी किया था, फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया, भूकंप नहीं आया था उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 31, बांग्लादेश की मुद्रा क्या थी? टका। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? इसके ऑप्शन मेरे को याद नहीं है, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 33, 3G किससे संबंधित है? मोबाइल संचार से। क्वेश्चन नंबर 34, चींटी के डंक मारने पर फॉर्मिक अम्ल को कम करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन में दुर्बल क्षार था, तो आप इसका राइट आंसर दुर्बल क्षार हुआ। वैसे मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आप नेट पे चेक कर सकते हैं एक बार। निम्न में से कौन प्रकृति का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हुआ लॉयस्क, क्योंकि इसमें ऑप्शन में थे हवा, पानी, मिट्टी और लॉयस्क। तो उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन प्रकृति का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो लॉयस्क होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? इसका राइट आंसर है, ये तो सबको ही पता होगा, बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 37, सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? तो इसका मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं याद है। एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया था, उसके बारे में पूछा था, तो वो याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन, आपको पता होगा। भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक कितने % हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ी का क्रम कौन सा है? गारो, खासी, जयंतिया, यानी कि जो मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनको ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका मैंने ये लगाया था गारो, खासी, जयंतिया। ये सीरियल है, पश्चिम से पूर्व की ओर। निम्न में विहार गृह मंत्रालय का भाग कौन सा है? तो इसमें मैं पुलिस विभाग लगा के आया था, बाकी आप एक बार चेक कर सकते हैं, और भी ऑप्शन थे, बट मेरे को ये लगा, कंफर्म नहीं हो, बट ये हो सकता है, एक बार चेक कर लेना आप। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं किस में संकलित हैं? त्रिपिटक में। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। मैथ का क्वेश्चन था ये, 12 √12 + 2 √35, इसका राइट आंसर ये होगा। समांतर श्रेणी में तीसरा पद 15 तथा 6वां पद तीसरे पद के 2 गुने से 6 अधिक है, तो ए और डी ज्ञात करिए। तो इसका राइट आंसर ये आया था। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर ये आया था। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देकर 209 रुपये में बेचता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन मैंने कहाँ तक करा दिए? क्वेश्चन नंबर 47 तक। अब बाकी को क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जिन क्वेश्चन के मैंने छोड़ दिए थे आंसर, वो आप कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।